नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जनकल्याण की कहानी कहती हैं। पिलानी में बिट्स कैंपस स्थित पोस्ट ऑफिस को डिजिटल और युवा केंद्रित जेन जेड नेक्स्ट जनरेशन पोस्ट ऑफिस के रूप में विकसित किया गया। राजस्थान में केवल 2 ऐसे पोस्ट ऑफिस चुने गए हैं जिनमें IIT जोधपुर भी शामिल है। उद्घाटन समारोह में पोस्ट मास्टर जनरल जयपुर कर्नल सुशील कुमार और बिट्स पिलानी के कुलपति प्रोफेसर V रामगोपाल राव ने फीता काटा। नए पोस्ट ऑफिस में डिजिटल सेवाएं, स्वचालित काउंटर, लाइब्रेरी, कॉफ़ी मशीन, कैरम सुविधा और पैकिंग सेवा उपलब्ध हैं। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पार्सल सेवाओं पर 10% छूट भी दी जा रही है। पोस्ट ऑफिस 150 सालों से विभिन्न लोगों से जुड़ा रहा है, समाज से जुड़ा रहा है, गांव से जुड़ा रहा है, घर घर तक पहुंचा है। लेकिन नेक्स्ट जेन जो आज की पीढ़ी है, जो टेक ड्रिवन है, डिजिटली इंक्लाइंड है, उन सारे को हम कैसे डील करें, उनके साथ हम कैसे जुड़ें, ये हमारी आज का प्रयास है। जो युवा पीढ़ी है उसके जुड़ने के लिए हमने इस पोस्ट ऑफिस को उनके लायक बनाने की कोशिश की और जेन जी जो है, नेक्स्ट जेन जो है, उनके लोगों को ही हमने इन्वॉल्व किया। उन्होंने डिज़ाइन बनाए, उन्होंने इसको हमारे को आइडिया दिया कि कैसे क्या करना है। यहाँ यूनिफाइड टेक्नोलॉजी जो भी हमारे पास अवेलेबल है, वाईफाई यहाँ रहेगा, यहाँ मोबाइल चार्जर से, यहाँ डिजिटल पेमेंट्स की सारी सुविधाएं, UPI, क्रेडिट कार्ड, सारे यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे हम उपलब्ध कराए हैं। नसीराबाद छावनी परिषद के CEO डॉक्टर नीतीश गुप्ता के नेतृत्व में गांधी चौक स्थित नेहरू गार्डन और मेजर कमलेश स्कूल से गुजर धर्मशाला तक नई CC व ब्लॉक टाइल्स सड़क का लोकार्पण हुआ। समारोह में सेना के स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर हरीश कुमार और जनप्रतिनिधि श्री संजय यादव उपस्थित रहे। इस दौरान बच्चों ने शिलापट का उद्घाटन कर कार्यक्रम में उत्साह बढ़ाया। नेहरू गार्डन में झूले, फिसल पट्टी, ओपन जिम और योगा स्थल जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसे में सड़क चौड़ी होने और अतिक्रमण हटने से आवागमन सुगम हुआ। शहर में मैं खुद CEO साहब के साथ दौरा करके आया हूं और जो अपना एक पार्क और जो सड़क का उद्घाटन किया है, ये देख के एक अलग उत्साह जो पब्लिक में है उसको देख के बहुत ही अच्छी खुशी होती है। बहुत दिल गदगद जिसको बोलते हैं, और ये तब होता है, मैं जो हमेशा बोलता हूँ, जब हर नागरिक का और आप लोगों का योगदान साथ रहे। जैसे जो अगर हम कुछ करना चाहें, साफ़ सफाई, चौड़ी सड़कें, और ये जब चीज़ें देखते हैं आपको खुद को अच्छा महसूस होता है कि जो शहर पहले गंदा दिखता था, थोड़ा भीड़ा दिखता था और बहुत सारी कंस्ट्रक्टेड ऐसी बहुत भीड़ी जगह थी, वो आज आप देखें खुद खुला हो गया। लोग खुद कितने खुश हैं। और जो ये खुशी, अगर जब आप लोगों के बीच में खुशी देखते हैं तो हमें खुद एक बहुत बड़ा एक्चुअली प्रोत्साहन मिलता है कि इस तरह के काम लगातार हम करते रहें और आप लोगों के बीच इस तरह का कोई फीडबैक और हो तो वो पक्का हमारे तक पहुंचाएं। मेन अभी बात ये है कि जब ये चीज़ें हो जाती हैं उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है जी, और ये दोबारा ना हो पाए। एनक्रोचमेंट जैसे अगर कहीं से हटाई है तो दोबारा एनक्रोचमेंट का किसी का हिम्मत ना हो, किसी को ऐसा दोबारा से कोई स्टेप ना ले। फटाफट आप लोगों के पास कोई खबर है किसी तरह की या आप कोई रिपोर्ट है वो ज़रूर बताएं टाइम पे, ताकि इसको हटाया जा सके, है ना जी। आप खुद इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल वही बात है। तो अधिकारी भी तब अपना काम कर पाते हैं जब आप लोगों से सहयोग या योगदान आ पाता है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और CEO साहब को भी धन्यवाद करता हूं कि वो इतना एफर्ट लगा करके, और मेंबर गदिया ने ब्रिगेडियर हरीश कुमार सर की अध्यक्षता में, साथ में हमारे मनोनीत सदस्य सुशील कुमार जी गदिया और जितने भी मेरे शहर के निवासी और मीडिया के साथी लोगों के साथ मिलकर हमने आज नेहरू गार्डन और गुजर धर्मशाला से लेके कमलेश नेहरू तक के स्कूल तक का उद्घाटन करा। इसमें जो नई सड़क बनाई उसको बहुत, सबसे मैं कह रहा हूँ कि जब से सर ने मैंने चार्ज लिया है 2 साल में, अगर कोई भी सड़क सबसे बड़ी स्तर पे चौड़ी हुई है तो गुजर धर्मशाला वाली सड़क है। तो आप खुद, मैं इसकी लागत लगभग 24,60,000 रुपये की लागत से इस सड़क का निर्माण हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे अब हमारे जो कचरा
पचरा व्हीकल है, डोर टू डोर कलेक्शन व्हीकल है। हमारे जो बच्चे जो देश का भविष्य है वो खेल भी पाएंगे। और साथ ही क्योंकि हमारा दूसरा जो नेहरू गार्डन है, क्योंकि हमारा जो पटेल गार्डन है वो नॉर्थ साइड पे आता है शहर के, तो अब साउथ साइड की तरफ भी हमने एक नया पार्क दिया है। तो वो भी पार्क आधुनिक सुविधाएं से लैस है, जैसे कि वहाँ पे योगा करने के लिए एक स्थल बनाया गया है, ओपन जिम है, गजीबो की व्यवस्था करी गई है और झूले लगाए गए हैं और नया वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ लोगों से कि हम रहें ना रहें, आप रहें ना रहें, लेकिन ये शहर जिंदा रहेगा। और अब इस जो बनाए हुए को कुछ भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसको देख रेख करें ताकि शहर की तरक्की बढ़े। धन्यवाद जी, थैंक यू। टोंक जिले में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यातायात सुरक्षा माह के तहत विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान जिला परिवहन अधिकारी और ट्रैफिक इंचार्ज ने ऑटो एवं ई रिक्शा चालकों को यातायात नियमों की बारीकियों से अवगत कराया और पालन करने की नसीहत दी। चालकों को अधिक सवारी न बैठाने, निर्धारित गति सीमा और मोबाइल का प्रयोग न करने की हिदायत दी गई। जन चेतना बढ़ाने हेतु शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकाली गई। बैनर और लाउड स्पीकर के जरिए आमजन को हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। सुल्ताना कस्बे में तहसील प्रशासन ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया। तहसीलदार श्री रामकुमार पूनिया के नेतृत्व में पद्मा नगर से किशोरपुरा रोड तक जेसीबी मशीनों द्वारा स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। प्रशासन ने करीब 100 अतिक्रमण चिन्हित किए थे। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु 9 पुलिस थानों का जाब्ता तैनात रहा। यह कदम आरटीआई कार्यकर्ता डॉक्टर जितेंद्र सिंह की याचिका और हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार उठाया गया। सुल्ताना में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक भूमि खसरा संख्या 292 में चिन्हित किए गए अतिक्रमणों को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। डूंगरपुर स्वास्थ्य विभाग ने जिले के शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को सीपीआर तकनीक सिखाने का अभियान शुरू किया। 11 से 31 जनवरी तक विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक से 2 डॉक्टर और 2 नर्सिंग अधिकारियों को प्रशिक्षक द्वारा गहन प्रशिक्षण दिया गया, जो विद्यार्थियों को सीपीआर की ट्रेनिंग देंगे। सीएमएचओ डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने बताया कि यह प्रशिक्षण छात्रों को आपात स्थितियों में तुरंत और आत्मविश्वास के साथ प्रतिक्रिया देने में मदद करेगा। अभियान का उद्देश्य छात्रों और आम जनता को जीवन रक्षा कौशल से अवगत कराना है। हमारे जिला स्तर पर हमने मास्टर ट्रेनर तैयार किए हैं। ये मास्टर ट्रेनर 10 तारीख तक हमारे जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों में जाकर सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण देंगे। इसके पश्चात 11 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जो प्रशिक्षित कार्मिक हैं वो अपने सेक्टर के अंदर, स्कूल और कॉलेजों के अंदर सभी विद्यार्थियों को, साथ में आमजन को भी प्रशिक्षित करेंगे। सीपीआर और बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग देने से आमजन को तुरंत एक जीवन रक्षक सहायता मिलेगी। कभी हार्ट अटैक आने पर या इस तरह से कोई घटना होने पर सीपीआर देकर उसकी जान बचाई जा सकती है। भरतपुर संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने डीग जिले के अलग अलग मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओज को मतदान केंद्रों पर आने वाली समस्याओं को तुरंत सुलझाने, फॉर्म सही तरीके से भरने और ईएसडी वोटर्स को शामिल करते हुए कोई मतदाता वंचित न रहे, इसका ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस दौरान डीसी ने डीग के अऊ गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल के प्रधानाचार्य श्री अरविंद कुमार कौशल द्वारा विद्यालय की साफ सफाई व्यवस्था और बच्चों की पढ़ाई के स्तर की सराहना की। साथ ही जन सहयोग से स्कूल की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। सड़क हादसों में लगातार हो रही जनहानि के बाद परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाया है। 31 दिसंबर की समय सीमा पूरी होने के बाद सरकारी रोडवेज बसों में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 3 बसों से लगेज कैरियर हटा दिए गए। खेतड़ी आगार के एमडी श्री दिलदार सिंह ने बताया कि पहले चरण में बस संचालकों को समझाइश दी गई थी, लेकिन अब नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि आगार में कुल 47 बसों में से 3 बसों से लगेज कैरियर हटा दिए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। बसों के छत के ऊपर जो कैरियर जो थे वो हमारे डिपो में 3 वाहनों के ऊपर लगे हुए थे। अभी मुख्यालय के दिशा निर्देशानुसार, हमारे माननीय एमडी सर के दिशा निर्देशानुसार सभी बसों के ऊपर से हटा दिए गए हैं। और इसी आगार में ही नहीं, निगम के सभी वाहनों में, सभी आगारों से मुख्य प्रबंधकों ने ये निकलवा दिए गए हैं। मेरे डिपो में सिर्फ 3 वाहनों के ऊपर थे, जो तीनों के तीनों हटा दिए गए। अभी किसी भी वाहन के ऊपर लगेज कैरियर नहीं है। आंगिक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज ने 3 दिवसीय निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग शिविर का शुभारंभ किया।
महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रभान शर्मा ने बताया कि यह शिविर 8 से 10 जनवरी 2026 तक शहर स्थित मानसागर उद्यान में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रख्यात वास्तुशास्त्री और शिक्षाविद प्रोफेसर क्षितिज महर्षि, प्रोफेसर देवेंद्र सिंह चाहर समेत संकाय सदस्य उपस्थित रहे। शिविर में प्रातःकालीन योग सत्र, चुंबक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इंफ्रारेड, हाइड्रोथेरेपी और मिट्टी चिकित्सा जैसी पद्धतियों से उपचार किया गया। निवाई में जमीन खोदने पर एक बड़े घड़े के मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन ने तुरंत पुरातत्व विभाग को सूचित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर विभाग की टीम 1-2 दिन में निवाई की ग्राम पंचायत सिंदड़ा के देवरी गांव पहुंचकर घड़े की जांच करेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि घड़े में खजाना हो सकता है, लेकिन असली और नकली को लेकर संदेह भी है। स्थानीय लोग इसे चांदी का घड़ा बता रहे हैं। जिला अधिकारियों के अनुसार पुरातत्व विभाग की टीम सोमवार को ट्रेजरी में पहुंचकर घड़े की सील खोलकर जांच करेगी कि इसके अंदर क्या है। निवाई तहसील की सिंदड़ा ग्राम पंचायत का गांव है सवाई जयसिंहपुरा। तो कल दोपहर बाद में सूचना मिली थी कि वहाँ पे कोई एक घड़ी नुमा कोई चीज़ है जिसमें धातुएं कोई पुरातात्विक महत्व की धातुएं हो सकती है। तो सूचना पे पुलिस जाब्ता और हमारे तहसीलदार और जो टीम थी वो गई थी मौके पे। वहाँ से उसको पुलिस की मौजूदगी में और उसको निकाल के और सुरक्षित जो है रखवाया गया है सब ट्रेजरी निवाई में। और हमने जो पुरातात्विक विभाग के जो निदेशक महोदय हैं उनको रिक्वेस्ट किया है उसके आगे की कार्रवाई के लिए टीम बना के उसमें आगे क्या परीक्षण करके आगे की कार्रवाई के लिए। तो कल जो है संभवतः वो टीम आएगी और उसका परीक्षण करके फिर आगे की कार्रवाई वो लोग करेंगे। देखिए, इस तरह की बात वीडियो में आ रही थी वायरल में कि लूट लिया, तो क्या लगता है उसमें से कुछ सामान गया भी है कहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो काफ़ी गांव वाले इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे और काफ़ी भीड़भाड़ हो गई थी, तो फिर काफ़ी जाब्ता भी मंगाना पड़ा था। तो लूटपाट वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जो जिस स्थिति में वो मिला है वो सब ट्रेजरी निवाई में रखा है और इस प्रकार की कोई सूचना हमें प्राप्त भी नहीं हुई कि कोई लूटपाट हुई है, ऐसा कुछ। क्या मौके पे सील किया जाना चाहिए था उसको या उसको ऐसे ही? देखिए, वो अभी अंडर वीडियोग्राफी जो है वो उसको लाया गया था और जैसी स्थिति में वो था वैसी स्थिति में उसको रखा गया है। तो अब उसको पुरातत्व विभाग उसके आगे की कार्रवाई करेगा। खोलने के बाद में उसमें क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, उसके आगे की कार्रवाई जो है पुरातत्व विभाग की उसके मार्गदर्शन में ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की खुदाई की जा रही थी जो जिसमें निकला है? एग्जैक्ट सूचना इस प्रकार से आई थी कि पता नहीं कोई ऐसा कोई मटका मिला है। अब वो काय के लिए खुदाई, कौन खुदाई कर रहा था, ये एग्जैक्ट जो है इसका कोई पता नहीं लग पाया है। मेरे स्तर पे मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो सूचना मिली थी तहसील कार्यालय और पुलिस स्टेशन पे वो ये थी कि कोई पुराना तत्व देग टाइप बड़ा मटका टाइप की कोई जो है वो एक मिली है जिसमें कुछ सामग्री हो सकती है। तो उसके रिगार्डिंग जो हमने कार्रवाई की है। सर, ये ग्राम पंचायत सिंदड़ा के देवरी गांव के नज़दीक में चरागा भूमि थी। उसमें किसी असामाजिक तत्व ने 2 तारीख को नाइट में खुदाई की है। तो सुबह 3 तारीख को जब ग्रामीण इधर आए तो यहाँ पे मिट्टी खुदी मिली, तो ग्रामीणों ने और लोगों को सूचना दी और लोगों ने फिर सरपंच को देके प्रशासन को सूचना देने के बाद में इसकी खुदाई की गई। खुदाई करने के बाद में इसमें एक स्टील नुमा या अपन जो देग बोलते हैं मुस्लिम धर्म में, वो जो रसोई बनाते ऐसी देग थी, उसके अंदर कुछ धातु पाई गई और उसको पुलिस प्रशासन थाना में ले जाके ट्रेजरी में रखने की सूचना मिल रही। किस तरह का यहाँ का मंजर उस वक्त देखने को मिला? मंजर तो सर, जब पूरे ग्रामीण लोग यहाँ आ गए थे, देखने का उत्सुकता कि धन है तो सब भ्रमित हो के सब यहाँ आ गए थे और यहाँ पे ये चीज़ पाई गई। यहाँ पे गाँव तरफ जिसमें जो पीली धातु थी वो लोगों को लग रहा है कि ये सोना है, गोल्ड है, ऐसा प्रतीत होता है देखने के बाद। आज किस तरह का उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है? आज सभी देखो, पूरे ग्रामीण दूर दूर के लोग यहाँ आए हुए हैं देखने के लिए, दूर दराज से यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पे और भी एक दूसरा गड्ढा खोदा जा रहा है, उसमें डाउट लग रहा है कि यहाँ भी कुछ हो सकता है। देखिए, एक दूसरे गड्ढे का आपने जिक्र किया है, किस तरह का गड्ढा है, कौन सी जगह खोदा गया है?
सर जो कल निकाला गया था शाम को, उससे 50 फीट दूरी में वो दूसरा गड्ढा भी है, और उसी में जो कल था उसी के प्रति की दूसरा गड्ढा लग रहा है। कितना गड्ढा खोदा गया है, किसके माध्यम से खोदा गया है? सर कल तो ये पहले तो ग्रामीण द्वारा 5 पुलिस प्रशासन